एक पिता के निस्वार्थ प्रेम की भावुक कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के आलीशान उद्यान में पौधों को पानी दे रहा था। गर्मी और धूल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। गंगा दास, प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलना चाहती है। अभी चपरासी के अंतिम दो शब्द बहुत जोरदार थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तत्काल कार्रवाई करने की बात कह रहा था। वह जल्दी से उठा, हाथ मुंह धोए और प्रिंसिपल के कक्ष की ओर चला गया। बगीचे से कार्यालय तक का रास्ता मानो अभी खत्म नहीं हो। उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल रहा था। वह सारे जोड़ तोड़ करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ हो गई है कि वह उनसे तुरंत मिलना चाहती हैं। वह एक ईमानदार कार्यकर्ता थे और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते थे। दस्तक, मैडम, आपने मुझे बुलाया है। अंदर आइए, एक अधिकारपूर्ण आवाज़ ने उसे और भी घबरा दिया। नमक और काली मिर्च के रंग का बाल, फ्रेंच नॉट में बड़े करीने से बंधे एक डिजाइनर साधारण साड़ी और बहुत ही क्लासिक चश्मा नाक के पुल पर टिका हुआ था। उसने मेज पर रखे एक कागज की ओर इशारा किया। इसे पढ़े। गंगा राम बोले, लेकिन मैडम, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। मैडम, अगर मैंने कुछ गलती की हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। मुझे एक और मौका दें। मैं अपनी बेटी को इस स्कूल में मुफ्त में पढ़ने की अनुमति देने के लिए आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं कभी भी अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। और वह लगभग कांपते हुए रो पड़ा। रुको, आप बहुत कुछ मान लेते हैं। हमने आपकी बेटी को अनुमति दी क्योंकि वो बहुत होशियार है और आप अपने ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं। मुझे एक शिक्षिका को बुलाने दीजिए। वह इसे पढ़ेगी और आपके लिए इसका अनुवाद करेगी। यह आपकी बेटी ने लिखा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें। जल्द ही शिक्षिका को बुलाया गया और उन्होंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक पंक्ति का हिंदी में अनुवाद किया। इसे पढ़ें। आज हमसे मातृ दिवस के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। मैं बिहार के एक गांव से हूँ, एक छोटा सा गांव जहां मेडिकल और शिक्षा आज भी एक दूर का सपना लगता है। कई महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। वह मुझे अपनी बाहों में भी नहीं ले सकती थी। मेरे पिता मुझे गोद में लेने वाले पहले व्यक्ति थे, या शायद एकमात्र व्यक्ति। हर कोई दुखी था क्योंकि मैं एक लड़की थी और मैंने अपनी माँ को खा लिया। मेरे पिता को तुरंत दूसरी शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे दादा दादी ने उन्हें तभी तार्किक, अतार्किक और भावनात्मक कारणों से मजबूर किया, लेकिन वे नहीं माने। मेरे दादा दादी एक पोता चाहते थे। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि वह दोबारा शादी कर ले, नहीं तो उन्हें त्याग दिया जाएगा। उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी कई एकड़ ज़मीन, एक अच्छा जीवन, आरामदायक घर, मवेशी और वह सब कुछ जो एक गांव में अच्छी जीवन शैली के लिए मायने रखता है। वह एक विशाल शहर में बिना कुछ लिए आए थे। बस मैं उनकी बाहों में थी। जीवन कठिन था। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, मुझे कोमल प्रेम और अत्यंत देखभाल के साथ पाला। अब मुझे समझ में आया कि अचानक उन्हें इन चीज़ों से अरुचि क्यों होने लगी, जिन्हें मैं तब खाना पसंद करती थी जब थाली में केवल एक ही टुकड़ा बचा होता था। वो कहते थे कि उन्हें वह खाना पसंद नहीं है और मैं यह सोचकर उसे खा लेती थी कि उन्हें वह खाना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे इसका कारण समझ में आया और मुझे त्याग का मतलब समझ में आया। उन्होंने मुझे अपनी क्षमता से अधिक सर्वोत्तम सुविधाएं दी। इस स्कूल में उन्हें आश्रय दिया, सम्मान दिया और सबसे बड़ा उपहार उसकी बेटी का एडमिशन। अगर प्यार और देखभाल एक माँ को परिभाषित करती है तो मेरे पिता वहाँ फिट बैठते हैं। अगर करुणा एक माँ को परिभाषित करती है तो मेरे पिता उस श्रेणी में भी अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। अगर त्याग एक माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिता उस श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। तो संक्षेप में, अगर एक माँ प्यार, देखभाल, त्याग और करुणा से बनी है तो मेरे पिता पृथ्वी पर सबसे अच्छी माँ हैं। मदर्स डे पर मैं अपने पिता को धरती पर सबसे अच्छे माता पिता होने की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
मैं उन्हें सलाम करती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि इस स्कूल में काम करने वाले मेहनती माली मेरे पिता हैं। मुझे पता है कि मेरे शिक्षक द्वारा इसे पढ़ने के बाद मैं इस परीक्षा में फ़ेल हो सकती हूँ, लेकिन यह मेरे पिता के निस्वार्थ प्रेम के लिए एक बहुत छोटी कीमत होगी। और कमरे में एक गगनभेदी सन्नाटा था। केवल गंगादास की धीमी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। कड़ी धूप और पसीने से उसके कपड़े तो नहीं भिगो पा रही थी, लेकिन बेटी के कोमल शब्दों ने उसके सीने को आंसुओं से भिगो दिया था। वह हाथ जोड़े खड़ा था और अपने शिक्षक के हाथ से कागज़ ले लिया, उसे अपने हृदय से लगा लिया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। प्रिंसिपल उठी, उन्हें एक कुर्सी, पानी का गिलास दिया और कुछ कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आवाज़ की कर्कशता की जगह एक आश्चर्यजनक गर्मजोशी और मिठास ने ले ली थी। फिर उस प्रिंसिपल ने कहा, गंगादास, आपकी बेटी को इस निबंध के लिए 10 में 10 अंक दिए गए हैं। यह इस स्कूल के इतिहास में मदर्स डे के बारे में लिखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन निबंध है। हम कल मदर्स डे का भव्य आयोजन कर रहे हैं और पूरे स्कूल प्रबंधन ने आपको इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का फैसला किया है। यह उन सभी प्यार और त्याग का सम्मान करने के लिए है जो एक पुरुष अपने बच्चों की परवरिश के लिए कर सकता है। यह दिखाने के लिए कि आपको एक आदर्श माता पिता बनाने के लिए एक महिला होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपकी बेटी के आप पर दृढ़ विश्वास को सुदृढ़ सराहना स्वीकार करना है, उसे गौरवान्वित महसूस कराना है। पूरे स्कूल को इस बात पर गर्व महसूस कराना है कि हमारे पास पृथ्वी पर सबसे अच्छे अभिभावक हैं, जैसे कि आपकी बेटी ने कहा है। आप एक सच्चे माली हैं जो न केवल बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के सबसे अनमोल फूल को इतने सुंदर तरीके से पोषित भी कर रहे हैं। तो गंगादास, क्या आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे? क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि एक पिता भी एक माँ हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके त्याग और प्यार को हमेशा समझना चाहिए। ऐसे माता पिता को हमेशा सलाम है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी वीडियो मिलती रहे।